कटिहार में गंगा कोसी का तांडव, घर खेत बह रहे नदी में और प्रशासन लाया सिर्फ 2 जेसीबी का तमाशा। बोरा कहाँ दे, बड़ा वाला बोरा कहाँ है? 50 के जी वाला सब, वो 10 के जी वाला बोरा आन के धर देता है। कुर्सेला में आपदा में अवसर, जब पूरा गांव डूबने की कगार पर है तब साहब लोग लीपा पोती में व्यस्त है। क्या है? हमारा ही भतीजा है ना, उसके कनाम पे दे देंगे ना। आज 10 साल का ना है बच्चा, वो उठा के वहाँ फेंक देगा ये बोरा। भोज के बेर कोहड़ा रोपना बंद करो। कटिहार के तिनघरिया में जब घर गिरने लगे तब जागी सरकारी फाइलें। दिया है इसलिए दे रहा है कि ज्यादा हल्ला नहीं करेंगे हम लोग, कि थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। गंगा मैया काट रही हैं जमीन और ठेकेदार काट रहे हैं सरकारी फंड। कुर्सेला के ग्रामीणों का फूटा गुस्सा। काम हो रहा है लेकिन ये संतोषजनक नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है कटाव रोकने के लिए। 2 जेसीबी से रोकेंगे कोसी का महाकटाव। कटिहार की जनता ने अधिकारियों का एस्टीमेट दिखाकर घेरा। सरकार क्या क्या है? कहाँ है एनडीआरएफ का टीम? देखे बिहार के कटिहार जिले से वो तस्वीर जिसमें BMW न्यूज बिहार ने कैसे अधिकारियों के आपदा में अवसर वाली तस्वीर को कैद किया है। जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पथ, कटिहार। भैया कबीर साहब बहुत पहले कह गए थे, जल में मीन प्यासी, मोहे सुन सुन आवे हंसी। लेकिन बिहार के कटिहार में इन दिनों इस दोहे का बिल्कुल उल्टा वर्जन चल रहा है। वहाँ लोग कह रहे हैं नदी किनारे हमार घरवा बा, और देख के प्रशासन की नौटंकी मोहे रोना आवे बार बार। जी हाँ, मॉनसून आ गया है और बिहार में मॉनसून आने का मतलब समझते हैं ना आप? वो जो साल भर सुस्ताए हुए सरकारी विभाग के साहब लोग होते हैं, उनकी आंखों में अचानक एक अजीब सी चमक आ जाती है। वैसे तो इसे आपदा का समय कहा जाता है, लेकिन हमारे सिस्टम के लिए ये अवसर का मौसम होता है। जैसे ही गंगा और कोसी मैया उफान पर आती हैं, हमारे ठेकेदार और इंजीनियर साहबान अपनी कमाई की तिजोरी का ताला खोलने की तैयारी कर लेते हैं। कटिहार के कुर्सेला प्रखंड का हाल भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ गंगा और कोसी के पानी ने खेतों को, गरीबों के आशियानों को लीलना शुरू कर दिया है और इस महाविनाश को रोकने के लिए प्रशासन ने जो ब्रह्मास्त्र चलाया है उसे देखकर आपकी हंसी भी छूट जाएगी और सिर भी चकरा जाएगा। तस्वीरें देखिए, ये कुर्सेला के तिनघरिया, दियारा और बालू टोला का इलाका है। गंगा और कोसी का रौद्र रूप ऐसा है कि पूरी की पूरी जमीन नदी में समाधि ले रही है और इस प्रलय को रोकने के लिए मैदान में उतारी गई हैं कुल मिलाकर 2 जेसीबी मशीनें। जी हाँ, आंखें मलिए मत, गिनती बिल्कुल सही है, सिर्फ 2 पीली गाड़ियां। ऐसा लग रहा है जैसे कोई चींटी के सामने माचिस की तीली अड़ा कर कह रहा हो, खबरदार आगे मत बढ़ना। हमारे संवाददाता अमित जब वहां पहुंचे तो ग्रामीणों का गुस्सा 7वें आसमान पर था। वैसे गुस्सा होना भी चाहिए। त्रिलोकीनाथ झा, चंदन कुमार यादव और निवास यादव जैसे स्थानीय लोग कैमरे पर कह रहे हैं कि सरकार खाना पूर्ति कर रही है। बरसों से ये लोग कह रहे हैं कि स्थायी इलाज करो, पक्का बांध बनाओ, पर प्रशासन कहता है नहीं भाई, जब तक बाढ़ दहलीज पर नहीं आएगी तब तक टेंडर का मजा कैसे आएगा। इस समय हम मौजूद हैं तिनघरिया कटाव स्थल के पास। तो आपको हम जो है कि दिखाएंगे कि देखिए किस तरह से तेज बहाव हो रही है। आप जेसीबी दिखाइएगा, तरह जेसीबी से जो है कि मट्टी दिया जा रहा है, लेकिन मट्टी कोई काम नहीं कर रहा है। बताइए क्या नाम है? मेरा नाम हुआ चंदन कुमार। तो काम कैसा हो रहा है? तो काम तो देखिए रहे हैं, 2 जेसीबी आया है कल से और देख रहे हैं कितना दूर तक कम हुआ है। और बांस आया है कितना, 150 गो होगा बांस। हाँ। मेरे नज़र में जितना बांस है 100 होगा। और उससे बेचे तो अभी नहीं हुआ, बांस आया है तो काम हो रहा है धीरे धीरे। अब देखते हैं इससे बस कौन संतुष्ट रहेगा। नहीं संतुष्ट नहीं तो कटिए रहा है, नीचे से कर रहा है, तरमीस लगा है अंदर में ना। तो इसमें अभी जो है कि इसमें बोरा वोरा नहीं दिया जा रहा है। बोरा कहाँ दे, बड़ा वाला बोरा कहाँ है? 50 के जी वाला सब बोरा, वो 10 के जी वाला बोरा आन के धर देता है।
वो तो तर चल जाता है। सिर्फ 10 केजी का ही बोरा है। हाँ, तब कितना केजी का? 10 में तो 25-30 होगा, उससे ज़्यादा तो। और सब ये आदमी से हम दाम ये सब जो हो रहा है इससे कुछ बचाव नहीं हो रहा है, जो काम कुछ भी बचाव कोई नहीं, बचाव नहीं हो रहा। कोई बचाव कटा हो ही रहा। कटा हुई है। तो क्या जो है कि कैसा काम हो रहा है? काम जो भी हो रहा है उससे कोई फायदा नहीं है, कटिए रहा है। हाँ, कटिए रहा। कटा अभी तक हो ही रहा। कटा रुक नहीं रहा है, हर दिन कटता है। तो आप लोग को जो है कि क्या मांग है यही कि बोरा दे, बड़ा वाला 65 किलो का बोरा लगा है, सबने 10 केजी का बोरा दिया जा रहा है, वो भी बसिए जा रहा है। मात्र 10 केजी का बोरा। 10 केजी 15 केजी का कोई राहत नहीं है। इसे कटता है उसे कटिए रहा है। क्या लगता है यहाँ पे जो है कि भ्रष्टाचार हो रहा है? ये आदमी को फुसला रहा है। ये दे दिया है कि आप लोग हल्ला नहीं कीजिएगा, धीरे धीरे कम हो ही रहा है। आप आ गया ये बोली था दिया है इसलिए दे रहा है कि ज़्यादा हल्ला नहीं करेंगे हम लोग, कि थोड़ा थोड़ा कम हो रहा है। आपके नज़र में कि कम दिख रहा है, देख लीजिए इधर थोड़ा थोड़ा हो रहा है कि मतलब ऐसे होगा, लेकिन इस सबसे कुछ ज़्यादा बचाव होने वाला है नहीं। इससे कुछ बचाव नहीं होने वाला। नहीं कुछ नहीं बचाव होने आपको वाला। आप लोग का क्या मांग है? बोरा दे, बोरा वाला ठोकर यहाँ जब तक नहीं बनेगा। बोरा तो बोरा बोल रहा है 10 किलो वाला बोरा से क्या होगा? बालू टोला में बालू टोला में उधर आगे दिया है पत्थर वाला, मतलब वो बोरा वाला दिया है बांध। वो वाला अगर होगा ना इधर जियो बैग का काम हो रहा है कि नहीं? नहीं इधर नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है। नहीं, वो वाला अगर होगा तो बस चलेगा, फिर बचेगा। तो यहाँ साफ मतलब कि काम बहुत धीरे धीरे हो रहा है। धीरे-धीरे हो रहा ये सबसे कुछ फायदा होने वाला है नहीं। सरकार ने मतलब कि पब्लिक के नज़र में हो रहा है कि ज़्यादा हल्ला नहीं कीजिएगा आप लोग बस। तो क्या लगता है भ्रष्टाचार हो रहा है क्या? भ्रष्टाचार तो देख ही रहे हैं, हो ही रहा है। इससे होने वाला है नहीं कुछ फायदा, और हम क्या करें। और सब सुधारना चाहिए। आप बताइए आपका क्या परिचय? आपका नाम? प्रिंस कुमार। आपका नाम? मेरा नाम त्रिलोकनाथ झा। क्या यहाँ काम हो रहा है कि नहीं? क्या सिर्फ अनदेखी हो रहा है? काम हो रहा है लेकिन ये संतोषजनक नहीं है, ये पर्याप्त नहीं है कटाव रोकने के लिए। तो आपके नज़र में संतोषजनक नहीं है? बिल्कुल नहीं। क्या चाहते हैं? हम लोग प्रशासन से यही चाहेंगे, सरकार से यही चाहेंगे कि कुछ ऐसा ठोस निर्णय लें यहाँ के लिए कि हमारा गांव बच सके। और अगर इसी तरह, एक तो संतोषजनक काम नहीं है और स्पीड नहीं है काम की। 10-20 लेबर का काम नहीं है ये। 10-20 लेबर से काम हो रहा है। दो JCB है, उससे कुछ हो नहीं पा रहा है। उससे कुछ नहीं हो रहा। ये जल्दी से जल्दी करने वाला काम है। हालांकि इतना काम जो हो रहा है ये काफ़ी नहीं है। कुछ ठोस कदम उठाए सरकार ताकि गांव को बचाया जा सके। तो क्या मतलब कि यहाँ जो है कि बोरा वोरा दिया गया है? नहीं, जियो बैग का कोई प्रावधान नहीं है इसमें। जियो बैग का काम नहीं हो रहा। नहीं हो रहा। बांस दे के सिर्फ, वो भी बम्बू पाइलिंग नहीं है, बस उसको बम्बू रोल है जो गिरा दिया जा रहा है। वीडियो में आपको दिखा भी पा रहे हैं। कैसे दिखाइएगा? तो मेरे हिसाब से ये काम सही नहीं है। बोरा दिखाइए। कटाव को रोकने के लिए ये काम पर्याप्त नहीं है। वही यही बोरा है, यही। हाँ, बस यही बोरा है। छोटा सा ही बोरा, छोटा सा बोरा है, यही दे रहा है। बस उसको दे रहा है। बांस पर वो काफ़ी नहीं है, बांस में बांध के उसको बस बांस को दाबने के लिए दिया। आज अधिकारी सब आए थे कि नहीं? नहीं, आज कोई नहीं आए हैं। कोई नहीं, सिर्फ जेई साहब आए थे, बाकी कोई लोग नहीं आए हैं। तो वो लोग आप लोग उसको बोले क्या ना कि यहाँ बताए ये चीज़, लेकिन जेई सर क्या कर सकते हैं? उनको तो आदेश जो मिलेगा वही करेंगे। वो तो आदेश पाल हैं एक तरह से। तो आप लोग को अगर काम नहीं यहाँ वैसा मिलता है तो आप लोग क्या कीजिए? हमारा गांव अगर नहीं बसता है
तो हम सड़क पे बैठ जाएंगे, सड़क पर बैठ जाएंगे। बिल्कुल आंदोलित होके हम लोग सड़क पे बैठ जाएंगे मजबूर होके। आप लोग मतलब कि आंदोलन कीजिएगा? बिल्कुल करेंगे, NH जाम कर देंगे, रेल जाम कर देंगे, जो भी करना पड़े करेंगे अपने आप को बचाने के लिए। मतलब कि आशियाना अगर नहीं बचेगा तो हम ही आप बच लोग- के क्या करेंगे? सरकार चाहे जो भी करे, घर तो कट ही गया, गोली चलवा देगी और क्या करेगी इससे ज़्यादा। लेकिन आंदोलन करेंगे फिर। क्या लगता है काम यहाँ कैसा हो रहा है, अच्छा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मेरे यहाँ कोई काम बढ़िया नहीं हो रहा। अभी हमारे समाज को या छोटा सा बाल बच्चा जो पहले ठेकेदार को मार रहे हैं, अभी 10 गो बोर 100 बांस गाड़ के गए हुए हैं। अभी 10 किलो या 15 किलो का बोरा है, बांस को दबा रहे हैं, दबा के रख दिए हैं। नहीं है ठेकेदार साहब कितना क्या काम कर रहे हैं। यहाँ लेबर है तो लेबर का कोई नाश्ता पानी कहीं कुछ ना। लेबर को पूछे कहाँ है क्या, कहीं तार नहीं घटा हुआ है तो चलिए तार नहीं है। जो जैसे भी काम कर रहे हैं वहाँ पे अपना खाली होती कर रहे हैं। अभी तो हवा नहीं चल रहा है हमारे यहाँ। पुरवैया हवा चलते हैं ना, जाओ जो काम कर रहे हैं जैसे भी तक गंगा जी में गिर सकते हैं। मेरा तो गांव तो जा ही रहे हैं। यहाँ कोई प्रशासन प्रशासन कहीं कुछ नहीं। अभी एक बच्चा भी गिर जाएगा ना गंगा जी में, इसमें कोई पनडुब्बी कोई राखी नालने वाला ना है। तो यहाँ बोरा सब जो है कि गिराया है कि नहीं? कहीं कुछ नहीं, बोरा कुछ नहीं। बोरा तो बोरा क्या, यही 10 गो बोरा गिराने से क्या बोरा भी हो रहा है? 10 बोरा गिराने से 10 बोरा से कम हो रहा है। बोरा दिखाइए तो छोटा सा बोरा। छोटा नहीं तो हम ही उठा रहे हैं बोरा। कितना का वजन है बोरा? 10 किलो। लीजिए क्या है, कनाप उठा के दिखाएं, कैसे बोरा दिखाएं? यही कम हो रहा है ना। ये तो बहुत से हल्का क्या है? तभी हमारा ही भतीजा है ना, उसके कनाप पे दे देंगे ना। आज 10 साल का ना है बच्चा, वो उठा के वहाँ फेंक देगा ये बोरा। तब यहाँ जो है कि जियो बैग का काम नहीं हो रहा है। नहीं हो रहा है जियो बैग का। और वो वहाँ जो हुआ है, जो सरकार क्या क्या है, कहाँ है एनडीआरएफ का टीम? अब सोचिए, जहां सैकड़ों एकड़ उपजाऊ जमीन और दर्जनों घर नदी में समाने की कगार पर हों, वहां 2 जेसीबी भेजकर अधिकारी ऐसे कॉलर खड़ा कर रहे हैं जैसे उन्होंने चीन की दीवार खड़ी कर दी हो। ग्रामीणों का सीधा आरोप है कि प्रशासन की पूरी तरह से लीपापोती यानी ये खानापूर्ति कार्रवाई है। अखबारों में भी हेडलाइंस छप रही है, महानंदा नदी के जलस्तर में फिर से आया उफान, दियारा क्षेत्र में बाढ़ का बढ़ा खतरा। और भास्कर लिख रहा है कि विभाग पीछे झुका और ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद कोसी का कटाव निरोधी कार्य शुरू हुआ। लेकिन ये कार्य कितना क्वालिटी वाला है, इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि जैसे ही न्यूज़ टीम ने वहां काम करवा रहे ठेकेदार साहब से उनका पक्ष जानना चाहा, तो वो कैमरे के सामने से ऐसे रफू चक्कर हुए जैसे पुलिस को देखकर जेब कतरा भागता है। कैमरे पर बोलने को कोई तैयार नहीं। भाई, जब काम में ईमानदारी कूट कूट कर भरी होगी तो मुंह छिपाने की नौबत तो आएगी ही ना। आप जो है कि देख सकते हैं यहाँ के ग्रामीण, कुछ जो है ग्रामीण सबको दिखाइए। ग्रामीण सब अभी जो है कि बोरा दिखाए उठा के, देखिए कितना ये हल्का बोरा है, हम भी उठा लेते हैं। ये 10 केजी का बोरा होगा, तो ये बोरा जो दिया जा रहा है यहाँ, जबकि 50 केजी से ऊपर का बोरा लगना चाहिए। ये जो पूरा तमाशा है, इसे हमारे ठेठ मिजाज में कहते हैं भोज के बेरा कोहड़ा रोपना, यानी जब मेहमान दरवाजे पर आ जाए तब कद्दू बोना। जल संसाधन विभाग के साहब लोग पूरे साल चैन की बंशी बजाते हैं, इसी कमरों में बैठकर फाइल खेलते हैं, और जैसे ही बाढ़ सिर पर आती है वैसे ही आनन फानन में बांस की बल्लियां गाड़कर एस्टीमेट का खेल शुरू हो जाता है। ग्रामीणों ने जब योजना की कॉपी और स्वीकृत एस्टीमेट दिखाने की मांग की, तब जाकर विभाग हरकत में आया, क्योंकि जनता अब समझदार हो गई है। वो जानती है कि बिना एस्टीमेट देखे अगर काम होने दिया तो बाढ़ का पानी तो बाद में बहेगा, सरकारी पैसा पहले बह जाएगा। बिहार में बाढ़ नियंत्रण का बजट हर साल सैकड़ों हजारों करोड़ का होता है, लेकिन हर साल की कहानी वही ढाक के 3 पात। जितनी तेजी से नदियां मिट्टी काटती हैं, उतनी ही तेजी से हमारे सिस्टम के कारिंदे जनता के टैक्स का पैसा काटते हैं। ये कटाव सिर्फ नदियों का नहीं है साहब, ये जनता की उम्मीदों और भरोसे का भी सामूहिक कटाव है। फिलहाल कुर्सेला के लोग डरे हुए हैं।
वे सुरक्षित स्थानों की तलाश में पलायन करने को मजबूर हैं। प्रशासन अपनी 2 पीली मशीनों के साथ फोटो ऑप कराकर खुश है। अब देखना यह है कि ये कागजी बांध कोसी और गंगा के थपेड़ों को झेल पाता है या फिर इस बार भी हमेशा की तरह फंड बह जाता है और सिर्फ आपदा ही हमारे हिस्से बचती है। आज की खबर में इतना ही। अगर आपको हमारा ये काम बेबाक जमीनी पत्रकारिता पसंद आती है तो हमें अपना समर्थन जरूर दें। विज्ञापन दाताओं के दबाव से मुक्त और स्वतंत्र पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। हाँ, वो जो नीचे बेल आइकन घंटी का बटन है उसे भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई टिप्पणी सबसे पहले आपके कान में गूंजे। हम YouTube, Facebook, Instagram और X पर भी उपलब्ध हैं। वहाँ भी हमें फॉलो करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें। इस खबर को लाने का प्रयास हमारे संवाददाता अमित ने कुर्सेला से की है। ब्यूरो रिपोर्ट, BMW न्यूज़, बिहार। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।